हमारे हिंदू धर्म में ना एक लाइन है, चिंता चिता समान। एनी आइडिया क्यों है ये लाइन ऐसे, क्यों बोलते हैं हम चिंता चिता समान? जब चिंता होती है तो क्या होता है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं एक के बाद एक, खटखट खटखट खटखट। एंड उस टाइम पे हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होती है? एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड। लेकिन मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी लाइफ की प्रॉब्लम है। एंड पिछले कुछ सालों में मुझे ये चीज रियलाइज हुई है कि क्या वो चीज है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, क्या वो चीज है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को फुलेस्ट पोटेंशियल पे जी ही नहीं पा रहे हैं, लाइक हैप्पीली। और वो गड़बड़ करने वाली चीज पता है क्या है? वो है प्लानिंग, और लेट्स कॉल इट स्क्रिप्टिंग। अब आप मुझसे पूछोगे स्क्रिप्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है? स्क्रिप्टिंग का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कॉन्टेक्स्ट में। देखो, हमने हमेशा अपनी लाइफ में एक आउटकम सोच के रखा होता है फॉर एवरीथिंग, एनी सिचुएशन, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने एक आउटकम सोच के रखा होता है और हमेशा हम चाहते हैं कि वो वैसा ही हो जैसा हमने सोच कर रखा है। जॉब ऐसी होनी चाहिए, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, मदर इन लॉ ऐसी होनी चाहिए, फादर इन लॉ ऐसे होने चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए। पर क्या ऐसा रियल में होता है जैसा हम एक्चुअली में सोचते हैं? लेट्स बी वेरी रियल, वैसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है अगर वैसा नहीं होता? तो अगर चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तब क्या होता है? तब हम हो जाते हैं डिस्टर्ब्ड और हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पाते। एंड दैट मेक्स अस अ लूजर। व्हाई? बिकॉज चिंता इज वीकनेस, चिंता कमजोरी है। बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट फ्री इन टर्म्स ऑफ आवर थिंकिंग। हम क्या सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा बायस्ड थिंकिंग पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हम फियर में होते हैं उस टाइम पे। तो उस स्टेट में जो भी हम डिसीजन लेंगे वो कैसा होगा, जो भी हम काम करेंगे वो कैसा होगा? क्या वो बेस्ट काम हो सकता है, या क्या वो बेस्ट डिसीजन हो सकता है हमारी लाइफ के लिए? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक क्लैरिटी जो मुझे मिली है अपनी लाइफ में, जिसने मेरी लाइफ को काफी सॉर्टेड बनाया है पिछले 6-7 सालों में। एंड आई रियली फील दैट आई नीड टू शेयर दिस विजडम विद यू गाइज, बिकॉज हो सकता है आप अपनी लाइफ में अभी कुछ ऐसे मोमेंट से गुजर रहे हो वेयर यू रियली नीड टू हियर दिस, एंड आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, बाय नेचर एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर सो एडमेंट। हम बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। ये चीज ना हमारे अंदर एक्चुअली में इनग्रेन्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे घर वालों ने भी अपनी लाइफ ऐसे ही जी है। कैसे? दैट थिंग्स शुड गो एज पर आवर प्लान। मतलब जो हम आउटकम सोच के रखते हैं वैसा ही सब कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, जॉब, रिलेशनशिप एटसेट्रा। अब देखो, ये चीज हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। सपोज करो आपकी कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप क्या करोगे? आप आज से ही सारी प्लानिंग शुरू कर दोगे उस मीटिंग के लिए कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा, उसके बाद मैं ड्रेसअप होऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स फॉर मी टू रीच। उसके बाद चाय तो मैं वहां पी ही लूंगा, फिर बॉस से मुझे ये सब चीजें बोलनी है, उसके बाद वो मुझे ये बोलेंगे, उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में मैं ये बोलूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारा हम पहले से प्री प्लान करके रखते हैं। बट क्या एग्जैक्टली वैसा होता है जैसा हम सोचते हैं? आप कल उठे हो और आपका लेट्स से बाइक पंचर हो गई, या फिर आपको ट्रैफिक मिला और ट्रैफिक में आपको इतना ज्यादा वेट करना पड़ा कि आप मीटिंग के लिए लेट हो गए। और फॉर एग्जाम्पल आपको चाय नहीं मिली, तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो गया। फिर बॉस ने वैसा नहीं बोला जैसा आपने सोचा था, उसने कुछ और ही बोल दिया, वेरी अनएक्सपेक्टेड। तो फिर और आपका दिमाग खराब हो गया। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर स्क्रिप्टिंग, व्हाट वी आर प्री प्लानिंग इन आवर हेड। एंड ये सेम चीज ना आप नेगेटिव सिनेरियोज में भी लगा लो। हम नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज्यादा करते हैं, हम सारे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स इमेजिन करके रखते हैं। जब भी कोई ऐसा सिनेरियो होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, ऐसा हो गया तो, उसने ऐसा बोल दिया तो, सब गड़बड़ हो गई तो, व्हाट इफ जितना सोचा था उतना नहीं मिला, फेलियर हो गया तो। लेकिन अगेन, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा रियल में होता है? होता वही है जो चीज एक्यूरेट होती है हमारे लिए, जो चीज हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग परफेक्ट होती है उस मोमेंट में। नाउ यू विल बी लाइक, मतलब क्या प्लानिंग नहीं करें, डिजायर्स नहीं होनी चाहिए? अगर डिजायर्स नहीं होंगी तो कर्म क्यों करेंगे, वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली यही चीज बताना चाहती हूँ मैं आपको इस वीडियो में, विच इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, इट कैन सॉर्ट योर लाइफ लाइक एनीथिंग, एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड एक्सपेक्टेशंस। गेट दिस डिफरेंस क्लैरिफाइड राइट नाउ। अभी के अभी इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लो विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, एंड आपको जिंदगी में कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। देखो, डिजायर क्या होती है? डिजायर इज अबाउट व्हाट यू वांट, समथिंग व्हिच यू ट्रूली विश। डिजायर मतलब इमोशनली और एट a very personal level. For example, I desire success. I want it really very deeply. But expectation is about what you think will happen or should happen.
समझ रहे हो? आप सोच रहे हो कि यार ये होना चाहिए या ये होगा, ठीक है? ये दोनों ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट टू सक्सीड, आई बिलीव दैट इट विल हैपन। डिजायर और एक्सपेक्टेशन में की डिफरेंस क्या है कि आप डिजायर कर सकते हो कोई चीज को विदाउट एक्सपेक्टिंग इट, एंड एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी चीज को विदाउट डिजायरिंग इट। एग्जाम्पल, आई डिजायर टू विन द लॉटरी बट आई डोंट एक्सपेक्ट इट सॉर्टेड। आई एक्सपेक्ट अ बिजी डे एट वर्क, और मुझे लग रहा है कि आज का जो दिन है वो इतना अच्छा नहीं होने वाला है ऑफिस में, क्योंकि बॉस आएगा और सब चिड़चिड़ होगी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस बट आई डोंट डिजायर इट। मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। तो ये जो लगने वाली चीज है ना, ये ही सारी फसाद की जड़ है। लगाओ मत। यू हैव टू डिजायर विदाउट एक्सपेक्टेशन। एंड क्यों करना है हमें ऐसे? क्यों हमें एक्सपेक्ट नहीं करना? बिकॉज इट इम्पैक्ट्स आवर स्टेट ऑफ माइंड सो मच। सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडा इसी चीज पे बेस्ड है। हम बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट करने के लिए वी नीड टू विजुअलाइज, और फिर हम विजुअलाइज करते हैं, फिर वो होता भी नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि मैंने तो विजुअलाइज किया था पर वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कॉन्स्टेंटली स्टेबल होता ही नहीं है हर दिन। इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। मतलब लेट्स से हमने कोई आउटकम विजुअलाइज किया था कि आई विल गेट दिस मच मार्क्स इन माय एग्जाम, या फिर आई विल गेट दिस पर्सन, या फिर आई विल गेट दिस जॉब, पर वैसा नहीं हुआ। हमने विजुअलाइज किया, वैसा नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे? हम इंस्टेंटली सैड हो जाएंगे। हो गई ना स्टेट ऑफ माइंड में फ्लक्चुएशन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सपेक्ट कर लिया और आउटकम से अटैच हो गए। सी द डिफरेंस, इट्स सो क्लियर। एंड यही बताते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में। हमें लगता है कि फल की चिंता मत करो का मतलब है फिर हम कर्म ही क्यों करेंगे? जब फल के बारे में सोचना ही नहीं है तो फिर क्यों हम कर्म करेंगे ना? बट इन रियलिटी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज हमें अटैचमेंट नहीं रखना है आउटकम से इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वी कीप ऑन ट्राइंग एंड चेंजिंग स्ट्रैटेजीज। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। क्यों हमें एक्सपेक्टेशन से अटैचमेंट नहीं रखना है? क्योंकि आउटकम जो भी आ रहा है ना उस टाइम पे वो एक्यूरेट है, दैट इज परफेक्ट आउटकम, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव थिंकिंग ऑल्सो। हमें लगता है पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है एक्सपेक्ट द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। अरे नहीं, यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट दिस इज नॉट व्हाट पॉजिटिव थिंकिंग इज। पॉजिटिव थिंकिंग इज एक्सेप्टिंग कि उस सिचुएशन में, उस आउटकम में जो भी हुआ है दैट इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू my past karmic accounts, my karma, क्योंकि that's how nature works। ये ही laws है नेचर की, और इसके अगेंस्ट कभी कोई ना गया है और ना जा सकता है। अगर आपके साथ में नहीं अच्छा हो रहा है डिस्पाइट यू विजुअलाइजिंग इट, यू एक्सपेक्टिंग द बेस्ट आउटकम, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास कार्मिक अकाउंट्स इंटरफेयर कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस बर्थ, माइंड यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ये वाला जन्म, इट्स अबाउट पास्ट के पता नहीं कितने जन्म आपने पता नहीं क्या क्या किया है। एंड दिस इज, यू माइट थिंक कि मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, बट दिस इज प्योर साइंस। आपका जन्म का दिन, समय और प्लेस इज प्री डिसाइडेड, और उसके अकॉर्डिंग जो ग्रह होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका कार्मिक अकाउंट बनता है। आप उस दिन को भी चेंज नहीं कर सकते, आप उस जन्म के स्थान को भी चेंज नहीं कर सकते, और आप टाइम को भी चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताती हूँ, यही एक रीजन है केवल जिसकी वजह से कुछ लोग होते हैं जो खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ लोग होते हैं जो खुश नहीं रहते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग खुश रहते हैं ना, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं हर सिचुएशन को एज इट इज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेम नहीं करते सिचुएशंस को या लोगों को। एंड वो लोग हमेशा रेडी होते हैं टू पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट इन वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। जो भी वो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा वो रेडी रहते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए, उसके लिए वर्क करने के लिए। एंड जो लोग अनहैप्पी होते हैं वो क्या करते हैं पता है? दे हैव एक्सपेक्टेशंस, so many expectations from life, from people and from situations around them. इनफैक्ट उनको अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है, और उसकी वजह से वो हमेशा खुद को दूसरों के साथ हमेशा कंपेयर ही करते रहते हैं एंड सैड होते रहते हैं। एंड जो एक्चुअल में करने वाला काम होता है वो तो कभी हो ही नहीं पाता। वो लोग कभी फोकस ही नहीं कर पाते क्योंकि इतने ज्यादा वेस्ट थॉट्स चल रहे होते हैं दिमाग में ऑल द टाइम। एंड इसकी वजह से ये लोग अपना बेस्ट कभी दे ही नहीं पाते किसी भी सिचुएशन में। टू समराइज दिस इन दी एंड, और जो मुझे समझ में आया है अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि अगर हमें खुश रहना है और अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, देन वी आर नॉट, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड टू एक्सपेक्ट द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। समझ रहे हो?
वी आर नॉट अलाउड। इंस्टेड हमें हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देना है और फिर एक्सेप्ट करना है जो भी रिजल्ट आता है, क्योंकि वो रिजल्ट हमारे पास्ट और प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट है हमारे लिए। Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, stay happy, stay safe, and stay positive. Bye bye.